अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे और अपने प्यारों के साथ एक अच्छा दिन गुजार रहे होंगे। और यकीनन पाकिस्तान के कराची को छोड़ के बाकी हिस्सों में तो बहुत सर्दी भी हो रही होगी, तो सर्दी से बच के रहिए। स्पेशली जो पंजाब में और लाहौर में जो स्मॉग है वो कुछ ज़्यादा ही ख़तरनाक है सेहत के लिए भी और ट्रैवलिंग के लिए भी। सो होपफुली आप लोग सब सेफ़ और साउंड हैं जो उस तरफ रहते हैं और उसके साथ कोप कर रहे हैं, कोप इन द वे के आपको नो हाउ टू हैंडल इट। ऑब्वियसली इट्स नॉट अ न्यू थिंग ओवर देयर। तो जी यहाँ के हालात ये हैं कि स्नो जो है वो बनती है, थोड़ी सी गिरती है, लेकिन बादल जो हैं, सूरज भी बाहर निकलने की कोशिश में है, तो कुछ बात बन नहीं रही है। टेम्परेचर गिर रहा है, -1 पे भी गया है, लेकिन लग रहा है कि आज भी स्नो नहीं होगी। आपको अगर नज़र आ रहा है वाइट वाइट सा तो वो है, लेकिन प्रॉपर स्नो के कुछ आसार नहीं बन रहे। लेकिन स्नो पड़ेगी तो ज़रूर। एनीवेज जी, बात करते हैं कुछ यूट्यूबर्स की। पहले जैसे कि मैंने आपसे पहले कहा था, कल के परसों जो मैंने वीडियो डाली थी कि आई विल टॉक अबाउट, विल डिस्कस ब्यूटी, स्किन के रिजीम, मेंटल हेल्थ, लॉट्स ऑफ थिंग्स, जिससे कि अगर किसी एक दो को भी फ़ायदा हो रहा है तो व्हाई नॉट। तो बात करते हैं यूट्यूबर्स की कि वो आजकल क्या क्या कर रहे हैं। मैंने 6 महीने पहले जो वीडियो लास्ट डाली थी वो रुबिका ख़ान और हुसैन तरीन की इंगेजमेंट पे ख़त्म हुई थी कि दे गॉट इंगेज्ड और काफ़ी अच्छी इंगेजमेंट की व्हाटएवर। तो इस साल तो उनकी शादी नहीं हुई, तो लास्ट ईयर तो नहीं हुई, मंगनी ही हुई है। इस साल देखते हैं आगे क्या होता है। उसके बाद हम आते हैं जी यूट्यूब के जो काफ़ी टॉप पे जा रहे हैं, पंजाब साइड से लाहौर के यूट्यूबर रजब भट्ट। उनकी शादी हुई है, काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, वो गिफ्ट्स वगैरह जो उन्हें मिले और उस पर भी बहुत कुछ, वो तो काफ़ी न्यूज़ में रहे। यानी कि इमरान खान के बाद अगर देखा जाए तो पिछले दिनों जो दिसंबर के महीने जो टॉप ट्रेंडिंग पे पाकिस्तान पे रहे और हर न्यूज़ चैनल पे भी वो आते रहे। मतलब इनके पास कुछ नहीं था हमारे यहाँ करने को। रजब भट्ट गिरफ़्तार किए हुए, शेर किसने दिया, शेर क्यों दिया, रजब भट्ट कैसे निकले, बस यही चल रहा था। तो खुदारा इससे निकले, वो एक यूट्यूबर है बेचारा, उसको आप इतना वो बना रहे हैं। लेकिन उनकी शादी, उनको मुबारक हो। काफ़ी शादी में पैसा उड़ा, उस पर भी बहुत सारे जी, कल मुझे नाम नहीं आ रहा था रिव्यूज़ देने वालों का, तो जो बाजियाँ हैं, आंटियाँ हैं, वो जी रिएक्शन चैनल वालों ने काफ़ी बातें की, ये पैसा गरीबों को देते इतना उजाड़ने हैं, ये है वो है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो जी उनका पैसा, उनके जो फ्रेंड्स आए थे उनका पैसा, हमें आपको क्या, और आपको क्या पता वो कितना देते हैं, क्या करते हैं। काफ़ी फलाही काम भी वो करते हैं, लोगों की मदद भी करते हैं, इसीलिए वो इन है। और 1 साल में उनके इतना, मतलब उनका सब्सक्रिप्शन हुई है। तो ये उनकी खुशी थी, गो कि ये गलत है, जो भी है, हम कौन होते हैं, लेकिन फिर भी किसी की खुशी को इस तरह करके उस पर तनकीद कर करके ख़राब करने की कोशिश ना करें। एनीवेज उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो जो कर चुके हैं वो तो हो ही चुका है। तो जी वो कमाते हैं भाई, आप लोग व्यूज़ देते हो, देखते हो जा जा कर, तो वो कमाते हैं और वो पैसा लगाते हैं। तो यूट्यूब की तो लाइफ ही ये है, दिखेगा तो बिकेगा, कमाएंगे, व्यूज़ आएंगे तो और डॉलर्स आएंगे, तो इट्स नॉट अ बिग डील फॉर दीज पीपल। आई मीन दे स्पेंड लॉट्स ऑफ मनी ऑन ब्यूटी सलोन्स में जाते हैं, देन दे स्पेंड मनी ऑन द ड्रेसेस, और कुछ को तो खैर प्रमोशन के लिए भी मिलते हैं, पीआर के लिए भी कपड़े मिलते हैं, डिज़ाइनर्स के सारे ये लोग इन होते हैं जो टॉप ट्रेंडिंग में जाते हैं यूट्यूबर्स, तो बाकी ख़रीदते हैं भाई। तो उनका पैसा, उनके कपड़े, उनकी चीज़ें, आप इतनी तनकीद करके क्या हासिल करते हैं? सिर्फ 1000 या 500 या 1000, 2000, 3000 व्यूज़, तो आप भी उसी के लिए करते हो ना, उनको पकड़ते हो ताकि आपका भी नाम हो। तो फजूल में बुरे बनते हैं आप, और अपनी आखिरत भी ख़राब कर रहे हैं दूसरों की बुराइयां करके और ये सारी चीज़ें करके। एनीवेज आप लोगों ने बाज तो आना नहीं है, तो करते रहें, लेकिन मुस्बत अगर आप उनको करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, इंस्टेड ऑफ दूसरों की तजलील करें और उस पर तनकीद करें, उनके घरों में घुस जाएँ, उनकी बीवियों को, माओं को, बहनों को बुरा भला कहें।
बाकी जिस शादी को लेकर एक कंट्रोवर्सी और भी हुई और उस पर मुझे बड़ी हंसी आई। वो कहते हैं ना पंजाबी ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾੜੇ ਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਕੁੱਤਾ, ਮਾੜੇ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਸੌਰੀ ਮਾਂ, ਮਾੜੇ ਦੀ ਮਰ ਗਈ ਮਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਲੈਂਦਾ ਨਾ, ਤੇ तगड़े ਦਾ मर गया कुत्ता ਤੇ सारा पिंड ना सुता। तो वो कंट्रोवर्सी बड़ी मज़े की लगी मुझे कि उनके वलीमे पे समा न्यूज़ में या कहीं किसी ने पूछा डक्की से, डक्की भाई भी तो भाई फेमस है ना, 8 मिलियंस पे जा रहे हैं, उनकी एक गैंग है या आर्मी है, वट एवर आर्मी एक बहुत बनी हुई है। तो डक्की भाई से वो पूछा गया वो सवाल जिससे कंट्रोवर्सी आई कि एक और बहुत बड़ी शादी चल रही थी रजब भट्ट के साथ ही, सबको पता ही है क्या है, जो यूट्यूब में इन है, जो सोशल मीडिया पर जो इनको फॉलो करते हैं। तो डक्की से पूछा कि भाई शादी कैसे, उन्होंने कहा कि शायद सबसे बड़ी शादी है, या तोड़ मरोड़ के किसी ने उसको कुछ और ही रंग दे दिया। उसके बाद डक्की भाई को आके एक्सप्लेनेशन करनी पड़ी, यानी कि आपसे हाई लेवल के जो लोग हैं उनको आप एक्सप्लेनेशन देते हैं, और दूसरी तरफ हुसैन तरीन और रबीका को लेकर के आप इतनी ट्रोलिंग कर रहे हो उसके साथ मिलके, नदीम मुबारक के साथ, नदीम मुबारक जो हैं टिकटॉकर के साथ, क्योंकि वो आपको आगे से जवाब नहीं देते, कुछ कहते नहीं, उनको आप जो मर्ज़ी कहते हो। और दूसरी तरफ आपने जल्दी से आके एक्सप्लेन कर दिया कि वो बिजनेसमैन है, भाई हैं हमारे, ये है वो है। एनीवेज, तो बात ये है कि लोगों ने कंपेयर भी की शादियाँ, जो कि गलत बात है, हर कोई अपने तरीके से करता है। और दूसरी तरफ अगर आप बुशरा अंसारी की सिस्टर अस्मा अब्बास को देखें, उन्होंने भी अपने बेटे की लास्ट वीक शादी की है, बहुत सादगी से। उन्होंने शोबिज़ के किसी भी लोगों को नहीं बुलाया, मतलब पूरी फ्रेटर्निटी में से किसी को नहीं बुलाया। उनका दामाद शोबिज़ में, उनकी बहन शोबिज़ में, खुद शोबिज़ में, बेटी शोबिज़ में, लेकिन उन्होंने बड़ी सादगी से अच्छी सी शादी की, जिसकी मर्ज़ी जैसा करे। और इससे जो लोग कहते हैं रिएक्शन वाली जो लेडीज़ हैं, वो जो कहती हैं कि गरीब की बेटी पे क्या गुजरेगी, तो गरीब की बेटी शादियां भी देखती है और खुश भी होती है और कमेंट्स भी करती है, वाह वाह वाह। क्योंकि गरीब की बेटी जो है, गरीब की बेटी जो है, वो जाकर गरीब जो है ना, चैनल जो है लोगों ने खोले हुए, जो मजबूर है, जिनको ज़रूरत है, उनको जाकर देखती भी नहीं, वो देखने भी इनको ही पसंद करते हैं। तो इसलिए ये कोई बात नहीं है, ये भी यूट्यूबर्स है, गरीब की बेटी भी उठाए कैमरा, यूट्यूबर बने और कमाए, देख सकते हैं तो कमा भी सकते हैं, मेहनत करें या कुछ और वसीले बनाएं अपने लिए, अपनी मेहनत करें, पढ़ाई पे फोकस करें। लेकिन पाकिस्तान में तो अब ये ट्रेंड है ना कि आपने कैमरा उठाया और यूट्यूबर बन के किस्मत अच्छी है तो बल्ले बल्ले, नहीं तो चलो चल ही रहा है। तो जी ये तो थी शादियों की बात। और कहना ये है कि हम सबको आप एक स्पेशली ये जो यूट्यूबर्स हैं, जो बड़े अपने आप को बड़े नाम वाले कह रहे हैं, और छोटे यूट्यूबर्स दूसरों को कहते हैं, तो कहने का मतलब ये है कि कभी ये भी छोटे थे, छोटे से बड़े हुए हैं, और दूसरों की तजलील, उनकी बेइज्जती करना जो है कोई अच्छी बात नहीं है। और आप लोग एक ही जगह पे काम करते, दे आर योर को वर्कर, यू आर वर्किंग नो, सो दे आर योर को वर्कर, तो आप उनकी रिस्पेक्ट करें, ना कि उनकी बेइज्जती करें और उनको जलील करें कि हम बड़े हैं, वी आर सुपीरियर देन यू, या पावरफुल हैं या ताकतवर हैं। तो साथ मिल के आप लोग एक ही जगह पर काम करते तो करें। एक दफ़ा किसी को कुछ कह दिया, लेकिन इतनी बदतमीज़ी करनी, और लड़की की रिस्पेक्ट तो करनी चाहिए ना, मतलब आप इतना एक आपकी आर्मी है, मैं डकी भाई की बात कर रही हूँ, तो आपको इस तरह नहीं करना चाहिए था। अगर आपने मजाक कर ही लिया तो उसको कंटिन्यू नहीं करना चाहिए था, मतलब बार बार। एनीवेज, तो ये तो भाई ये लोग ज़्यादा अक्लमंद हैं, इनको पता है क्या करना है, आगे से वो भी फिर जवाब देते हैं। तो ज़ाहिर है ये कुछ लोग कहते हैं ये लोग व्यूज़ के लिए करते हैं, आई डोंट थिंक सो, दे डू इट फॉर व्यूज़, क्योंकि वो अपनी जगह पे एक नाम रखते हैं, तो दूसरी तरफ जो कराची वाले हैं वो अपनी जगह पे एक नाम रखते हैं, उनकी भी एक पहचान है, उनकी भी फ़ैन फॉलोइंग है दोनों की, और दोनों की अगर मिलाकर देखी जाए, वो जो कपल है उनका भी काफ़ी ज़्यादा लोग उनको पसंद करते हैं। तो यही है कि सब मिलजुल के आप एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, और अच्छा हेल्दी इन्वायरमेंट में काम कर रहे हैं आप लोग, करते रहें और एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग करें। आज के लिए इतना ही था। कल से हम फिर ब्यूटी रिजीम का कुछ करते हैं, देखते हैं कि लोग क्या क्या कहते हैं और किस तरह करते हैं। ये सारे जो बताते हैं 10 दिन में, 5 दिन में बाल, 1 घंटे में रंगत साफ, इस पे कल बात करेंगे। और तब तक के लिए सब अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।